के पास वापस आ जाऊंगी। सरदार ने कहा, घर में आया हुआ शिकार यूं ही हाथ से जाने दूं? लड़की ने कहा, आप बेशक ठीक कहते हैं, मगर मैं वचन देती हूं कि कल शाम से पहले मैं इससे भी ज्यादा कीमती जेवर, नकदी और कपड़े लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन इस वक्त अगर मैं ना गई तो हो सकता है कि किसी की जिंदगी चली जाए। मैं डर के मारे यह बात नहीं कहती। अगर मुझे डर या खौफ होता तो मैं अकेले सफर ना करती। लुटेरों का सरदार लड़की की दिलेरी से बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, चलो तुम्हारी यह बात भी मानकर देख लेता हूं। अपने आदमियों से कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ आए। दुल्हन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अकेली ही सफर करूंगी और आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगी। दुल्हन वहां से चलकर सीधा श्याम के घर पहुंची और श्याम से मिलने के लिए उसके कमरे में गई। जब श्याम ने उस खूबसूरत लड़की को देखा तो वह बस अपनी प्रेमिका को निहारता रहा। लड़की ने खामोशी तोड़ी और कहने लगी, आपने मुझे पाना चाहा और मैं आपकी दासी बनने के लिए आपके पास आ गई। श्याम ने जब उसके मुंह से यह बात सुनी तो कहने लगा, ए परियों की राजकुमारी, तुम कौन हो और तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। मुझे बताओ, यह किस्सा क्या है? दुल्हन ने कहा, आपको इससे क्या मतलब है? मैं तो सारी दुनिया को छोड़कर आपके कदमों में आई हूं और अब सारा जीवन आपकी ही बनकर रहूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। श्याम ने कहा, बेशक, मैं तुम्हारे प्यार में पड़कर जिंदगी और मौत की बाजी लगा चुका हूं, मगर मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने मेरे पास भेजा है। नजदीक पड़ा हुआ एक खंजर श्याम ने उठा लिया और कहने लगा, अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो मैं इस खंजर से अपनी जान ले लूंगा। यह देखकर लड़की ने असली बात श्याम को बता दी। यह सुनते ही श्याम ने कहा, तुम मेरी जान से प्यारे दोस्त की पत्नी हो और आज से तुम मेरी बहन हो। भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। श्याम ने उसे अपनी बहन मान लिया और बड़े अच्छे तरीके से उसकी खातिरदारी की। अगले दिन सुबह दुल्हन ने श्याम से वापस जाने की आज्ञा मांगी। श्याम ने कहा, भाई बहनों को बड़ी ही शान से विदा करते हैं। उसने बेशकीमती गहने और धन देकर अपनी बहन को विदा किया। साथ ही अपने नौकरों से कहा कि लड़की को उसके घर छोड़ आएं। लड़की ने अकेले ही जाने की जिद की तो श्याम कहने लगा, इतने कीमती जेवर और धन के साथ तुम्हारा अकेले सफर करना ठीक नहीं है। मगर लड़की अपनी बात पर अड़ी रही और किसी के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। आखिर श्याम को हार माननी पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बहन को विदा किया। श्याम के घर से चलकर दुल्हन लुटेरों के ठिकाने पर पहुंची और सरदार के सामने पेश हुई। उसने सारे कीमती जेवर और कपड़े लुटेरों के सरदार के सामने ढेर कर दिए और कहा, मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए आ गई हूं। अब आपकी जो मर्जी हो वह कीजिए। सरदार यह देखकर बड़ा ही हैरान था और सोच रहा था, यह कैसी लड़की है, इतनी बहादुर, इतनी दिलेर और इतनी सच्ची। सरदार कभी लड़की को देखता, कभी सामने पड़े हुए बेशकीमती सामान को। वो इस बारे में जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। आखिर उससे रहा न गया और लड़की से पूछने लगा, तुम कौन हो और ये सब क्या माजरा है? दुल्हन ने कहा, आप तो लुटेरे हैं, आपको इन सब बातों से क्या मतलब है कि मैं कौन हूं? आप अपनी दौलत लीजिए। सरदार ने तुनक कर कहा, देखो लड़की, मैंने आज तक जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तुमने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगा। इसके बाद ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ। व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। वांटेड लिंक, डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक एंड गेट वांटेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स।